शादी के 15 रोज बाद दूल्हा घर से निकला तो डकैती मुज़ाहिमत में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बाइक, 2 मोबाइल्स, 2,13,000 रकम थी। 100-150 आदमी खड़े थे रोड के ऊपर। रशीद ने जैसे पहचानने की कोशिश की है उसने पिस्टल निकाला है। मैं इस वक्त किसी के घर में मौजूद हूँ और इस वक्त उसके कजन मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये मामला किस तरीके से पेश आया। 17 तारीख को मेरे कजन का शादी के वलीमे का प्रोग्राम था। उससे एक रोज कबल डकैतों ने डकैती की। उसके बड़े भाई रशीद और वजीर अहमद से दोनों से डकैती की। डकैती के दौरान बाइक, 2 मोबाइल्स और 2,13,000 12,000 कुछ रकम पैसे थी। उसके बाद जो वलीमे का प्रोग्राम था तो हम लोगों ने बच्चे को बोला कि आप ठंडे हो जाओ, छोड़ दो इस मामले को, हम कानूनी कार्रवाई करते हैं, इंशाल्लाह पुलिस की तरफ से कुछ ना कुछ रद्द अमल मिलेगा। तो 17 तारीख को जैसे हमने वलीमा किया, उसके बाद हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू लगे हुए थे, जांच पड़ताल की यहाँ से वहाँ से कि भाई हमें पता चले। कुछ दिन कबल हमें पता चला कि हमारे मोहल्ले से एक बंदे 2 लड़के जा रहे थे, तो हमने गाड़ी पहचानी रशीद ने। तो रशीद ने एक लड़के को बोला कि यार ये गाड़ी तो मेरी है, ये बंदे कौन है। तो रशीद एक लड़के से बात कर रहा था कि यार ये गाड़ी मेरी है, ये बंदे पहचान। तो ये आपस में लगे हुए थे। तो उनके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था जिसको हमने कत्ल का सहूलतकार था, जिसको हमने अपनी मदद आपके तहत हम लोगों ने गिरफ्तार करवाया। तो उस लड़के ने हमें सारी कहानी का बकाया रोल हमें उसने बताया। रशीद और वजीर खड़े हुए थे क्लब होटल के पास खड़े हुए थे। फिर रशीद गया क्लब पे, स्नूकर क्लब है, सलीम वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो रशीद के पास वो 2 लड़के आते हैं कि बोलते हैं बाइक तुम्हारी थी। तो रशीद ने जैसे पहचानने की कोशिश की है, उनके नजदीक गया है तो उसने डायरेक्ट पिस्टल निकाला है, फायर मारा। तो रशीद जैसे यहाँ से यूं भागने की कोशिश की है तो उसकी कमर में गोली लगी है। सलीम को रशीद ने आवाज दी कि भाई भाई, तो वो छोटा भाई बड़े भाई को जख्मी होकर देख रहा है कि कोई मेरे भाई को मार रहा है। तो भाई भाई के लिए नहीं रुकता, खून खून के लिए नहीं रुकता। सलीम आया, सलीम ने जैसे मजामत की है तो सलीम पे उन लोगों ने 2 फायर किए, जो फायर इस टांग से लग के नफ्स में लगा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे तकरीबन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ था। 20 मिनट तक हमारा बच्चा यहाँ पे तड़पता रहा है। उसके बाद हम लोग जब हॉस्पिटल रवाना हुए, गुलशन अजीज मोड़ पे हम लोग पहुंचे, हम आयशा हॉस्पिटल रवानगी थी हमारी, तो वहां पे हमने देखा कि हमारे बच्चे की पल्स नहीं चल रही। फिर हम जना हॉस्पिटल गए, FIR करवाई। FIR को तकरीबन 47 दिन गुजर गए। शेख जो लड़का है उसको हमने अपने हाथों से गिरफ्तार किया, अपने हाथों से पकड़ा, कानून के हवाले किया। क्या इसमें कारकर्दगी ये है कि हम IO साहब के पास जाते हैं। एक पहले SIO लगे हुए थे, उनका ट्रांसफर हो गया, अभी दूसरे SIO आए हैं लोंग ब्राह्मणी, उनने अभी तक हमारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया। SSP माजदा हाले फोटो इन्वेस्टिगेशन जो है उनके पास 3 मरतबा हम लोग गए। मकतूल के चाचा जो बीमार थे वो इस केस में भाग दौड़ करते करते 30 दिन पहले 30 दिनों के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। सलीम का भी 30 तारीख को इंतकाल हुआ था, उनके चाचा का भी 30 तारीख को। एक माह के अंदर एक घर के 2 जनाजे उठे। उसके बाद भी हम आईओ आबिद सांगी बिन कासिम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अफसर हैं, जिनसे हम कांटेक्ट करते हैं। जब भी थाने जाते हैं बोलता है कि भाई मैंने 4 अजला की मुझे परमिशन लेके दो, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, आउट ऑफ सिटी जाएंगे, वहां पे जाके हम लोग जो है ना लोगों को गिरफ्तार करेंगे। फिर हम लोग जज साहब के पास गए, जज साहब ने 4 अजला की उन्हें परमिशन दी है कि आप जाएं, रेड करें, बंदे उठाएं। उनके भाइयों को नहीं उठा रहे, उनके कजनों को नहीं उठा रहे। कातिल के कजन, ब्रदर, भाई वगैरह सारे इसी कराची सिटी के अंदर मौजूद है, मगर गिरफ्तार करने के लिए कोई तैयार नहीं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रशीद अहमद, जो कि उस वक्त जाए वक़ा पर मौजूद थे, जो कि अपने भाई को बचाने की भी कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो जान से बाजी हार बैठे। बताइएगा उस वक्त क्या मामला था, आप वहाँ पर स्पॉट पर मौजूद थे, तो उस टाइम किस तरीके से अपने भाई को बचाने की कोशिश की, जो डकैती के दौरान मुज़ाहिमत के आपने बंदे पहचाने, उसके 2 दिन बाद आपने सब चीज़ें की, तो उसके बाद क्या वहाँ पर मामला था? सर वो अचानक आ गए, 6 लोग थे, 4 को हमने पहचान लिया, 2 को अभी तक मैं देखूंगा, पहचान लूंगा। उनके पास हथियार थे, जो मेरे को भी इधर गोली पीछे लगी हुई है, मेरे भाई को भी गोली लगी जिसमें वो फौत हो गया। अभी हमारा यही कहना है, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हक होना चाहिए, हमारा आलेदार ऑफिसरों से अपील है, हक होना चाहिए। जब उन्होंने जब फायर किए वहां पर लोग मौजूद होंगे, किसी ने पकड़ने की कोशिश की या किसी ने भी नहीं की सर। 100-150 आदमी खड़े थे सर रोड के ऊपर, किसी ने भी नहीं किया। और इस वक्त पुलिस क्या तावन कर रही है? पुलिस अभी तक कुछ भी नहीं किया है कि आदमी बंद है और सब भागे हुए हैं, उनको भी पकड़ के लेके आए ना।